महंगाई से मरती आवाम के लिए एक और बुरी खबर। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। बिजली की कीमत में माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने जून तक 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करा दी। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालिबा किया। शराइत माने जाने पर अगले हफ्ते के अवाल में स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में पेशरफ्त। आइंदा हफ्ते अफ्रीकैन के दरमियान मायदा होने का इम्कान। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने IMF को बिजली टैरिफ में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी करवाई है। बिजली 1 जुलाई से महंगी कर दी जाएगी। बिजली की कीमतों में माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी कराई है। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने और मुआशी इस्तेकाम के तसलसल के लिए जरूरी इस्लाहत जारी रखने पर जोर दिया। IMF ने BISP के तहत मुस्तहिकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का भी कहा है, जबकि हुकूमत ने BISP मुस्तहिकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। ज़राए का कहना है कि FBR ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने से मुतालिक IMF को बता दिया है। IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि प्लॉटों की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मायदे के बाद IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया। हमारा एक ही एजेंडा है, नफाज और इतलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। आप सब लोगों की दुआएं हैं और हमारा पूरा, जो मैंने पहले भी कहा, पूरा आज़्म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है, हमने बस पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सब चीजें साथ साथ हो सकती हैं, सिर्फ ये देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। पहला, हम ऑलरेडी जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की है उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर है इसका। कल रात की आपने अनाउंसमेंट देख ली है। आगे बढ़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने भी जमा नहीं कराई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM का स्टेटस एक है। PTI का सुन्नी इत्तेहाद से इल्हाक का फैसला इत्तफाक़ राय से हुआ था। ये कहना मुनासिब नहीं कि कोई जेल मिलने में गया और अचानक ये फैसला हो गया। फैसले का अहम मकसद आज़ाद उम्मीदवारों को फ्लोर क्रॉसिंग से रोकना था। PTI रहनुमा हामिद खान कहते हैं, बानी PTI के जेल से बाज़ पैगामात को सही तरीके से नहीं समझाया गया। अहम कायदीन के जेल में होने से पार्टी को फैसले करने में मुश्किलात है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन से इत्तेहाद पर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अरकान को एतराज़ था, इसलिए फैसले तब्दील हुए। फाइनल ये हुआ कि जी SIC के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जाएगा। मैं आल्दो उस वक्त इंसिस्ट कर रहा था कि MWM के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। वहां से ये इंसिस्ट हो रहा था कि SIC के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जाए। कलेक्टिवली ये चीज फाइनलाइज हो गई। हमारे कैंडिडेट जिन्हें हमारे पास इतलात थी कि उन्हें इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जा रही है, तो जब वो एक पार्टी के अंदर आ जाएंगे तो वो फिर फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। डे फर्स्ट हमें ये पता था इस चीज का कि इलेक्शन कमीशन की इंटेंशन मैलाफाइड है। आइन में इस किस्म की कोई शिक नहीं है कि कहा जाए कि वो पार्टी, जिस पार्टी ने बेशक इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन एक पार्लियामेंट के मेंबरान, आज़ाद मेंबरान उसको शामिल हो जाते हैं। फैसला इसका नहीं बल्कि MWM का हुआ था। हमारे KBK के कुछ मेंबरान पे बहुत दबाव उनके वोटर्स का आया है। सोच प्रिवेल कर गई है कि नहीं यार, हम इनके साथ नहीं जा सकते हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव है वो
सुन्नी इत्तेहाद में चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की, ये फैसला दुरुस्त था, इसी बात पर कायम। किसी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। आज जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला करेगी। कि जो हालात थे उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, तो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम है। इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो और आर्टिकल 51 की ये तशरीह जरूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। और सेनेट इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े नाम मैदान में उतार दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर खारजा इसाक डार, परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी और आहद चीमा को टिकट्स जारी कर दिए। मुस्तफ़ा रमदे, ताहिर खलील सिंधु, राना महमूदुल हसन और दीगर के कागजात भी जमा। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, हामिद खान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी को मैदान में उतार दिया। आजम सवाती, फैसल जावेद, सनम जावेद के भी कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी के ज़ियाल नजार, रुबीना कायम खानी, आजिज धामड़ा और दीगर ने कागजात जमा कराए। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार मैदान में आ गए। विफाकी वज़रा इसहाक डार, मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, फैसल बावड़ा, मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी और परवेज़ रशीद, पीटीआई की डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन नून लीग और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फरजंद शाह ने जनरल और सरदार मसरूफ ने टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेनेट इलेक्शन के लिए आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 2 कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। अकलियती नशिस्त पर ताहिर खलील सिंधु ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक सेनेट में पंजाब से खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद, जनरल नशिस्त पर हामिद खान, जुल्फी बुखारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद हिस्सा लेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से आयशा बानो और रुबीना नाज खवातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम सवाती और अरशद हुसैन उम्मीदवार हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, इरफान सलीम और खुरम जीशान उम्मीदवार हैं। बलोचिस्तान से साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के कागजात भी जमा हो गए। नून लीग के औरंगजेब खैतरान, राहा जमाली, आगा शाहजेब दुरानी, सैयदुल हसन मंदोखेल ने कागजात नामजदगी जमा कराए। JUI के अहमद खान खलजी, मौलाना अब्दुल वासे, बीबी कलसूम, अमानुल्लाह कनरानी, कारी रहमतुल्लाह के कागजात जमा हुए। पीपल्स पार्टी के चंगेज जमाली, हुस्ना बानो, सरदार उमर गोरगेज, बिलाल मंदोखेल ने कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार जान मोहम्मद बलेदी ने भी कागजात जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान के कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कहदा बाबर, मुबीन खलजी, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर हुसैन इस्लाम, एजाज अहमद, सना जमाली के कागजात भी जमा हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च तक की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 मार्च को आवेजा की जाएगी। फैसल बावड़ा का सेनेट इंतखाबात आज़ाद हैसियत में लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह की मदद आ गई तो नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत 1-2 साल की होगी। कहा कि सच बोलने पर मुझे पार्टी से निकाला गया था। इस वक्त पीटीआई चांद पर थी। बानी पीटीआई का कद कार 7वें आसमान पर था। जो अभी पार्टी में बैठे हैं वो जड़े काट रहे हैं। बानी चेयरमैन से गुजारिश है कि मौला जट की सियासत छोड़ दें।
ना तो मैं पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार हूँ, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आज़ाद का सीजन चल रहा है तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। MNA भी रहा हूँ इस मुल्क का, वफाकी वजीर भी रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ और सेनेटर से रिजाइन करके बाहर आया हूँ। तो अगर 3 ओहदे कम उम्री में मुझे एक ही टिकट में मिल सकते हैं तो 2 सेकेंडर और प्रपोजल भी मिल सकते हैं। की तारीख में तो अगर हम मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पर और सियासी तौर पर तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। मुझे तो पार्टी से निकाला गया था सच बात करने के लिए, ठीक बात करने के लिए, खान साहब को इस भंवर से बचाने के लिए, और मैं उस वक्त निकला था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसमान पे थी और खान साहब का कद काट चांद पर था। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे, परेशानियों का टाइम रमजान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड है, कोई भी आईनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। भाई मैं जरदारी साहब का बेटा बनाऊं तो एक दफा तो नहीं मुलाकात करूंगा ना, 100 से लेकर 1000 दफा करूंगा। एक दफा नहीं, आपने रिपोर्ट एक दफा की, कोई तस्वीर एक दफा बाहर है, 100 दफा हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुंचे। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडियाला जेल से रवाना हो गए। वज़ीर आला KP ने अदालत से मुलाकात की इजाज़त ली थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नया NFC अवार्ड बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं विफाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम को मद्देनजर रखकर नया NFC अवार्ड तश्कील दे। IMF की ख्वाहिश पर भी NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। ज़रूरत के मुताबिक तबादले कर रहे हैं और अभी मज़ीद ट्रांसफ़र भी होंगे। कहा कि लगता है PTI के पास सियासतदानों की कमी हो गई है। PTI का ये कहना कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, ऐसी बात ना तो पाकिस्तान के हक़ में है और ना ही पाकिस्तानी अवाम के हक़ में। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाया जाए। 2010 का NFC का अवार्ड आया था, वो 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। वफाक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, तो वो उन्होंने जरूर उसको बात बताई होगी। जरूरत के मुताबिक ट्रांसफर्स होंगे और अभी और कुछ मजीद ट्रांसफर जरूर होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ कमजोर अफसरान हैं, अगर कोई बेहतर मिल जाता है तो हम उधर जरूर लगाएंगे। PTI से पूछें, ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें, पाकिस्तान को डूब जाने दें, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं ऐसी हरकतों का कि जो एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं। बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अलकादिर ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बयान पर जिराफ भी मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनीगारा रेस्ट हाउस से अडियाला जेल लाया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 2 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। वकलाए सफाई ने अलकादिर ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बयान पर जीरा भी मुकम्मल कर ली। CFO अलकादिर यूनिवर्सिटी ने बताया कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं। ये दुरुस्त है कि ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्ट के असासों से ट्रस्टी कोई फायदा नहीं ले सकते। जाहिद हनीफ ने मजीद बताया कि ये बात भी ठीक है कि साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी ट्रस्ट की जमीन और असासों के बेनिफिशियरी नहीं हैं। बादअज़ां अदालत ने समाअत 20 मार्च तक मुलतवी करते हुए मजीद गवाहान को तलब कर लिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। कहा दुआ है कि माह मुक़द्दस की बदौलत तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन और खुशहाली हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीख़ी, सकाफ़ती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते भी महंगाई का राज है। मुख्तलिफ शहरों में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, दीगर सब्जियों और फलों की कीमतें भी
आसमान से बातें कर रही हैं। महकमे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में सब्जियों फलों समेत 18 अशिया महंगी हुई। शहरियों का कहना है कि सस्ते बाजारों में भी कोई शय सस्ती नहीं। इंतजामिया कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। रमजानुल मुबारक के पहले हफ्ते में फलों और सब्जियों के ऊंचे दाम, सस्ते बाजारों में भी अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। कराची में प्याज 300, इस्लामाबाद में 304, जबकि पेशावर में 350 से ज्यादा पे फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन 600, अदरक 580 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फैसलाबाद में खजूर 480, जबकि सेब 320 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। रोजे आ गए हैं लेकिन महंगाई नहीं गई। जो भी आता है गरीबों का नहीं सोचता। और प्याज टमाटर कोई चीज भी बस में नहीं इनके, ना ये कर सकते ही है। ये तो बस रल मिलकर आ गए और आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में सब्जियों फलों समेत 18 अशिया महंगी। निगरानी की शरह 32.89 तक पहुँच गयी। उधर LPG की कीमत में भी 30 रुपए फी किलो का खुद साख्ता इजाफा किया गया। LPG की 257 रुपए फी किलो सरकारी कीमत नजरअंदाज। मुख्तलिफ शहरों में 350 रुपए तक फी किलो फरोख्त होने लगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में 410 रुपए से ज्यादा में फरोख्त हो रही है।